क्वेश्चनर में आज बात होगी न्यूज नेशन की दमदार खबर और उसके बड़े असर की। जी हां, न्यूज नेशन ने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था ऑपरेशन लाइफलाइन, और न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टिंग की सीडी को अहम सबूत मानते हुए इस मामले में दायर एक दंपत्ति की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। मामले में याचिकाकर्ता दंपत्ति ने स्टिंग की बिना पर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। किस तरह से न्यूज नेशन के स्टिंग की सीडी को अदालत में एक अहम एविडेंस के तौर पर पेश किया गया और उसकी वजह से इस दंपत्ति के केस को बल मिला और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा गया। क्या हुआ न्यूज नेशन की खबर का असर, देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार को किया तलब। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को माना सबूत। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की न्यूज नेशन ने पोल खोली तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामला गरमाया तो उपराज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी के शिकार लोगों के लिए न्यूज नेशन का यह स्टिंग ऑपरेशन मानो वरदान साबित हुआ। सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी से अपने अजन्मे बच्चे को खो देने वाले एक दंपति ने सीडी को आधार बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार सहित स्टिंग में दिखाए गए सभी 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया। सबूत के तौर पर अदालत ने स्टिंग की सीडी को मान्य बताया। अस्पताल की बदहाली की शिकार महिला ने अदालत से गुहार लगाई थी। अपनी याचिका में महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन टेबल नहीं मिल पाई थी। इस लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। महिला ने अर्जी के साथ हाईकोर्ट में स्टिंग की सीडी भी दी। पीड़ित ने कोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अर्जी में सीपीए के अधिकारों की समीक्षा की भी मांग की गई। साथ ही सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। न्यूज़ नेशन का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें आप लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से जर्जर हालत है सरकारी अस्पतालों की, और किस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं जो दावा करते हैं कि हम लाइफ जो सेविंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हम क्योर करते हैं। तो उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन 5 अस्पतालों को, जीबी पंत अस्पताल हो गया, डीडीयू हॉस्पिटल हो गया, और जैसे हॉस्पिटल जो सीडी में दिखाए गए थे आपके स्टिंग ऑपरेशन में, उनको नोटिस दिया है कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2018 में होगी। संदीप का कहना है कि न्यूज नेशन के स्टिंग की सीडी की बिना पर ही वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पिटीशन दायर हुई है, उसके बाद देखते हैं, नोटिस भी हुआ है उनको। अब आगे क्या जवाब मिलता है वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आगे से क्या जवाब मिलेगा। संदीप और उनकी पत्नी मधुबाला को ठोस सबूत की तलाश थी, और अब जब न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन की सीडी बतौर सबूत मौजूद है तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के भ्रष्ट स्वास्थ्य तंत्र पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बतौर सबूत मान्य करार दिया है और उसके आधार पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब कर लिया है। 4 हफ्ते का जवाब देने के लिए टाइम दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, और 6 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपको बता दें, ये अपने तरह का एक अलहदा ही मामला है जहां पर किसी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन को बतौर सबूत जो है अदालत ने मान्य किया हो और उस आधार पर दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा हो। और आपको बता दें कि न्यूज नेशन लगातार एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस खबर को दिखाने के, स्टिंग ऑपरेशन को आपके सामने रखने के पीछे मकसद ही यही था कि दिल्ली सरकार को भी मौका मिल सके सिस्टम के लूपहोल्स को जानने का, समझने का और उनको दुरुस्त करने का। दिल्ली सरकार से न्यूज नेशन लगातार इस संबंध में जवाब तलब करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अभी तक कोई जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। ना ही स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने वाले दिन, उसके बाद, या फिर आज हमने दोबारा जब इस हमारे बड़ी खबर का बड़ा असर हुआ तो उसके बाद भी हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया है। यह बात गले से नीचे नहीं उतरती है कि दिल्ली सरकार जो खुद एक अच्छी पहल कर रही है मोहल्ला क्लिनिक चलाने की, खुद अरविंद केजरीवाल अस्पतालों का दौरा करते हैं, कमियों को खुलकर स्वीकारते हैं, वो भला इस न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की
कमियों पर खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या सिस्टम उनके साथ नहीं है? ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ नेशन की इस खबर का किस तरह से असर हुआ है और आगे किस तरह के तमाम इस तरह के केसेस में ये एक अहम सबूत बन सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो पीड़ित परिवार भी मौजूद है जिसने न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को आधार बनाकर अदालत के सामने सबूत के तौर पर पेश किया। हमारे साथ मधुबाला जी इस वक्त यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही उनके वकील मनचंदा जी भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और संदीप कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी विनीता यादव भी हैं जिन्होंने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर पीड़ित परिवार के पास जाना चाहूँगी। मधुबाला जी, किस तरह से आपने ये स्टिंग देखा टेलीविजन पर और कैसे आपने एक अपने पुराने केस में जो पहले से चल रहा है अस्पताल की लापरवाही का, उसमें इसका इस्तेमाल किया? किस तरह से ये पूरा मामला आपने कोर्ट के सामने रखा? मैम, जब 2015 दिसंबर में मैं हॉस्पिटल में गई थी तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ, जो कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। उसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सब जगह यही प्रॉब्लम है। मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पर यही दिक्कत है। उसके बाद हम लोगों ने आपकी ये न्यूज़ देखी और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक स्टिंग किया। हम लोग वहाँ भी गए हॉस्पिटल में और वहाँ पर देखा तो बहुत बुरी हालत थी जी। अभी भी मैम वहीं पर यही हालत है। अभी भी छोटे छोटे बच्चे थे और उनको जैसे ही उठाया उनके नीचे से बहुत सारे कॉकरोचेस वगैरह निकल रहे थे। चलिए, तो आपने अपने स्तर पे भी न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने स्तर पर भी आपने जाकर अस्पताल की स्थिति को समझने की कोशिश की कि क्या न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद स्थितियां बेहतर हुई या नहीं। लेकिन किस तरह से पूरा का पूरा मामला संज्ञान में आया, ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर हुआ, एक शख्स को कैसे इंसाफ की उम्मीद बंधी। दिल्ली के रहने वाले संदीप कुमार और उनकी पत्नी ने अस्पताल की लापरवाही के खिलाफ किस तरह से फिर न्यूज़ नेशन की खबर देखी, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सबूत के तौर पर न्यूज़ नेशन की स्टिंग ऑपरेशन की सीडी पेश की और इसी सीडी के आधार पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, एलजी, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीयू, एलएनजेपी, जीटीबी हॉस्पिटल, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल और अंबेडकर अस्पताल, यानी कि न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन में वो तमाम अस्पताल जो फेल हुए थे उनसे जवाब मांगा है। ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर। न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। याचिकाकर्ता संदीप कुमार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगा जवाब। न्यूज़ नेशन ने स्टिंग ऑपरेशन में दिल्ली के अस्पतालों में लापरवाही को लेकर बड़ा खुलासा किया था और इस स्टिंग ऑपरेशन को आधार बनाकर दिल्ली के रहने वाले संदीप कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संदीप कुमार ने दिल्ली के अस्पतालों के खिलाफ याचिका दी थी जिसमें संदीप कुमार ने दावा किया कि साल 2015 में उनकी पत्नी की डिलीवरी हुई राजधानी के जीटीबी अस्पताल में, लेकिन लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान चली गई। उन्होंने मुझे 14 को भी ऐसे ही रखा, 15 को भी। मैंने 15 को भी पूछा उनसे कि मैम मेरे लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे एडमिट क्यों किया है यहाँ पर। तो बोले कि आप मतलब आपका इलाज चल रहा है। मैंने कहा इलाज कैसा चल रहा है, आप बताएं तो सही। तो बोले कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है और ये नॉर्मल होगा तभी कुछ होगा। तो नॉर्मल नहीं हुआ। उसके बाद 15, 16, 17 तक उन्होंने कुछ नहीं किया और जब 17 को मैं एनएसटी के लिए दोबारा वहीं गई तो वो बोले कि आपका तो बच्चा मतलब बच्चे की धड़कन कम होती जा रही है। जैसे ही वो ओटी रूम वगैरह के लिए मुझे बोलने लगे कि तैयार हो जाओ, हो गए। उसके बाद ओटी रूम खाली नहीं था, बोले कि आप वेट करो बाहर। वेट किया तो उसके बाद मेरे बच्चे की डेथ हो गई। संदीप का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते समय पर उनकी पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया और जब बच्चे की धड़कन कम होने लगी तब भी डॉक्टरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। संदीप का दावा है कि इमरजेंसी होते हुए भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया, तब डॉक्टरों ने ओटी टेबल खाली नहीं होने की बात कही थी। इसका अंजाम ये हुआ कि जन्म से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। वहाँ से रिप्लाई आने के बाद पता चलेगा कि वो क्या रिप्लाई देते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो सही भी बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आपका जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे जो आपने सीडीज बनाई थी वो सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि वहाँ पे क्या हालात थे। अब वो उनका रिप्लाई वहाँ की जो सिस्टम है वो देगा कि वहाँ पे ऐसा क्यों है और किस लिए। संदीप के दावे के मुताबिक बाद में उन्होंने डॉक्टरों से बात भी की, लेकिन डॉक्टरों ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। संदीप का दावा है कि उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत का वीडियो भी बनाया था।
संदीप का यह भी दावा है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन दिखाए जाने के बाद फिर अस्पताल में जाकर वहां की दिक्कतों को लेकर वीडियो बनाया। वीडियो के मुताबिक मरीजों की हालत बहुत बुरी है। एक बेड पर कई मरीज लेटे हुए हैं, जबकि नवजात बच्चों के आसपास भी काफी गंदगी दिख रही है। जब न्यूज नेशन ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अस्पतालों के हालात दिखाए तो संदीप को इंसाफ की उम्मीद जगी। वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के साथ हाईकोर्ट के पास पहुंच गए। अब हाईकोर्ट ने इस सीडी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, एलजी, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीडीयू, एलएनजेपी, जीटीबी हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल और अंबेडकर हॉस्पिटल से जवाब मांगा है। जवाब के लिए हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव और संजय कुमार के साथ अभिषेक पांडे और दिशा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो हमारी दमदार खबर का बड़ा असर हुआ ऑपरेशन लाइफलाइन के ऊपर। दिल्ली की अदालत ने किस तरह से केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, तमाम हॉस्पिटल से, दिल्ली पुलिस से नोटिस कर जवाब तलब किया है। हमारे साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं जिन्होंने न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन को एक सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश किया। लेकिन उनके दिमाग में ये कैसे आया, वो किस तरह से न्यूज नेशन का शो देख रहे थे और उन्होंने कैसे फैसला किया न्यूज नेशन के शो को ही अपने सबूत, अपने हथियार बनाने का, ये हमें संदीप जी बताएंगे। संदीप जी, क्या हुआ था उस दिन जब न्यूज़ नेशन का ये टेलीकास्ट चल रहा था? जैसे रात को मैं टीवी देख रहा था तो मैंने देखा न्यूज़ नेशनल पे हमारे केस के रिलेटेड कुछ आया हुआ है। तो हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम हम झेल चुके हैं वही दिखाई जा रही हैं। तो उसके बाद मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, नेक्स्ट डे रिपीट इसका देखा। उसके बाद मैंने कुछ एविडेंस निकाले इसके अंदर से कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। मैंने देखा कि ये सेम मेरे केस की तरह ही है। मैं परेशान हो चुका था कि कहीं मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं आगे कैसे जाऊं, कहाँ पे जाके इसके इंसाफ के लिए हम आगे जाएं, कि किससे हम बात करें। मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये न्यूज़ नेशन का प्रोग्राम देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, इसको आगे लेके जा सकता हूँ। ये मेरे एक तरह से मेरे केस में सबूत के तौर पर यूज़ किया मैंने इसको। बिल्कुल। और विनीता, आपने ये स्टिंग किया, जब ये शब्द आप सुनते हैं कि किसी शख्स की मदद के मकसद से ही हमने सिस्टम की इस खामी को दूर करने के लिए न्यूज़ नेशन ने स्टिंग रखा था ताकि दिल्ली सरकार, तमाम स्टाफ जो है सचेत हो सके, संज्ञान ले सके। बतौर रिपोर्टर कितना सुकून मिलता है कि हाँ, हम किसी के काम आ सके और सिस्टम को सुधारने में हमारा योगदान हो रहा है। बिल्कुल पिनाज, सबसे अहम बात आपने कही है, क्योंकि इस तरह की खबर करने के पीछे एक ही मकसद होता है कि जो परेशानियों को आप जा रहे हैं, फील्ड में शूट कर रहे हैं, वहाँ से तथ्य जुटा ला रहे हैं, आखिरकार उसका हल जो है वो निकले। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जब आप कुछ बदलाव की तरफ बढ़ते हैं और जब बदलाव की दिशा की तरफ आप जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त आज हम कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि बदलाव होना अभी बाकी है। अभी सिर्फ एक आवाज़ उठी है न्यूज़ नेशन की तरफ से और उस दिशा की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि मधुबाला के केस ने जिस तरह से इसको और ज़्यादा गहराई के साथ छुआ है। क्योंकि जब हम इस तरह के और मरीजों से मिलते हैं, मैं आज ही गई थी और जीबी पंत और एलएनजेपी अस्पताल के मरीजों से मैं मिली, वहाँ इतने सारे लोगों ने मुझे वहाँ पर घेर लिया और उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह मधुबाला जो है, उनकी ये उम्मीद हुई कि न्यूज़ नेशन की स्टोरी देखने के बाद उन्हें लगा कि अब ये कोर्ट जा सकती हैं। कोर्ट की तरफ से भी वहाँ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जिस तरह से नोटिस किया है, संज्ञान लिया है कोर्ट ने। ऐसे में उन तमाम मरीजों के मन में भी ये उम्मीदें जगी हैं न्यूज़ नेशन की तरफ कि हमने ये बात उठाई है और इससे अब शायद कुछ आगे बदलाव हो। बिल्कुल, उन्हें इंसाफ की राह जो है वो अब उनकी थोड़ी आसान होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब भी सरकारी अस्पतालों के खिलाफ इस तरह से कोई शिकायत लगाता है कि भाई डॉक्टर ने लापरवाही की है, सिस्टम खराब था, दवाएं पूरी नहीं थी या मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो ये तमाम आरोप सबूतों के अभाव में कहीं दब कर रह जाते हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता है। और न्यूज़ नेशन के इस स्टिंग ने कहीं ना कहीं उन तमाम पीड़ित लोगों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है, क्योंकि अगर अदालत ने मधुबाला के केस में इस सीडी को बतौर सबूत कबूल किया है तो कहीं ना कहीं ऐसे कई मामलों में न्यूज़ नेशन की ये जो स्टिंग ऑपरेशन है उनके लिए एक अहम हथियार बन सकती है। प्रशांत मनचंता जी हमारे साथ, मधुबाला और संदीप के वकील जो हैं इस केस के, जो याचिका करता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, क्या ये न्यूज़ नेशन की जो ये स्टिंग ऑपरेशन की सीडी है ऐसे ही दूसरे और पीड़ित परिवारों के लिए भी एक सबूत का काम कर सकती है? इस केस तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है ये, और एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है? जी, यही कारण था कि जब मधुबाला मेरे ऑफिस आई थी तो उनका एक स्पेसिफिक इशू था और शी वाज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू सीक जस्टिस फॉर हरसेल्फ। और इनकी जो लड़ाई थी वो 2015 से 2017 तक थी। तो हमारे लिए जो मेजर चैलेंज था जब हम लोग PIL फाइल करते हैं कि क्या हम एक स्पेसिफिक इशू लेकर आगे चलें या हम एक ब्रॉड बेस्ड
ऑल परवेसिव इशू करें जो कि एक समाज सुधार के काम बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड फॉर्म में आए। तो संदीप जी ने जैसा ये कि ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर को जो आपकी सीडी थी ये लोग हमारे पास लेकर आए, क्योंकि देखिए जब एक PIL फाइल की जाती है उसमें हमें एक स्पेसिफिक ग्राउंड लेना होता है कि कैसे फंडामेंटल राइट ऑल इनकम्पासिंग वायलेट हो रही है। तो उस पर इस सीडी ने बहुत ही इट एक्टेड लाइक अ बैकबोन, और जो कार्य जो पर्सनल रिसर्च में कम से कम 2 या 3 महीने और ज़्यादा भी लग जाते, उससे इट गेव अस अ स्पाइन। पहली बात, मैं एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूँगा आपको कि ये मुद्दा सिर्फ एक बेड या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ OT तक ही सीमित नहीं था। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे उस स्तर पर करप्शन भी है, कैसे जो फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी डिसेमिनेट नहीं हो पा रहे हैं कॉमन मैन तक। ये एक पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पर एक बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी पाया गया। अगर हम इसको कोर्ट की स्टैंडर्ड्स पे अगर इसको हम नापें यार्डस्टिक्स पर, तो ये एक एडमिशन होता है सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के काम भी आता है, जो कि अगर हम लोग 156(3) फाइल करेंगे। चलिए, तो मतलब उन्होंने अपना गुनाह कबूला भी है, और ये स्टिंग ऑपरेशन जो है एक सबूत के तौर पर आपने कहा कि एक बैकबोन है इस तमाम पूरे केस की, और आपने एक ब्रॉडर केस जो है PIL जो है वो फाइल की है। और ये न्यूज़ नेशन का भी मकसद स्टिंग करने के पीछे यही था कि दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो रही हैं, जो सिस्टम की खामियां हैं, जो एग्जीक्यूशन की खामियां हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती है ये कहते हुए कि स्वास्थ्य के केस में उसने बहुत अच्छा काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक यकीनन एक अच्छा काम है, लेकिन उसका ढिंडोरा बार बार पीटा जाता है, और दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले बड़े अस्पताल किस तरह से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चरमरा रहे हैं, वहां करप्शन है। न्यूज़ नेशन ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वही सामने लाने की कोशिश की। दिल्ली सरकार से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं उनका मत जानने की, उनके रिएक्शन लेने की, उनकी जिम्मेदारी तय करने की, लेकिन अभी तक कोई भी हमसे स्टिंग करने वाले दिन से लेकर आज तक, जब हमारे स्टिंग को एक अहम सबूत मानते हुए कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है, तब तक दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने को राजी नहीं हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है जनता बखूबी समझती है। लेकिन जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया तब हमारे सामने सवाल था कि GTB अस्पताल में दवाइयों का पर्याप्त इंतजाम नहीं है, लेकिन क्या आज स्टिंग करने के इतने दिन बाद GTB अस्पताल में दवाई और बाकी सुविधाएं बेहतर हो गई हैं? क्या आज की स्थिति है? क्या स्टिंग के बाद लोग डरे, सरकार हरकत में आई, क्या सिस्टम बदला? आप भी देखिए। तो मरीजों को पागल बना रहे हैं। ऑपरेशन लाइफलाइन में न्यूज़ नेशन ने दिखाया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है और क्यों मरीजों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने भी ऑपरेशन लाइफलाइन पर संज्ञान लिया है। इसके बाद हमने एक बार फिर उन अस्पतालों की पड़ताल की। हम पहुंचे GTB अस्पताल। यहाँ हमें मरीजों की भीड़ दिखी। हमने मरीजों से जानने की कोशिश की कि क्या समय पर दवाइयाँ मिल रही हैं और क्या जांच ठीक से हो पा रही है। तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मरीज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या अब भी दवाइयाँ मिल पा रही हैं, उनकी जो जांचें हैं वे समय पर हो पा रही हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ मरीज हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके की आपको यहाँ पर जो समस्याएं हैं, आपको क्या दवाइयाँ पूरी मिल पाती हैं? सर अभी फर्स्ट टाइम मेरा जांच हुई है मेरे फादर की, लेकिन 4 अक्टूबर को मेरा पर्चा बना था नया। उसके बाद में डॉक्टर ने 30 नंबर में भैया 30 नंबर में जांच होने के बाद खून की, फिर उन्होंने बोला 15 दिन बाद 15 दिन बाद मैं रिपोर्ट ली, दवाई लिखवाई। 18 तारीख को लंच होगा, 10 नंबर लाइन में लगा। उसने कहा मेरी समझ में दवाई लिखी, समझ में नहीं आया, दवा लिखवा कर लाओ। 12 बजे का नंबर लगा 4 बजे नंबर आया, 4 बजे का OPD बंद। सारी छोटी दीपावली वाले दिन सब बंद। फिर सोमवार तक तो मंडे तक त्योहार पड़ते रहे। फिर मंगल में आया, मैंने डेट डाल दो। तो दवाई मिल पाई आपको? कुछ नहीं मिला मैं अभी तक। आपको बाहर से खरीदनी पड़ी दवाई? अभी कुछ भी नहीं खरीदी मैंने बाहर से, क्योंकि जब लिखी ही नहीं इन्होंने, इसलिए मैंने बाहर से भी नहीं खरीदी। अब दोबारा मैंने जांच लिखी है, 16 नंबर में लाइन में लगूंगा मैं जाकर अब, और फिर 16 में 30 नंबर में लगना है मैं जाकर। मरीज हैं इनको चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा। इसी तरीके से जो और मरीज हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी बिल्डिंग से ज्यादा तो इस नई बिल्डिंग में हाल खराब है। यहाँ तो सिर्फ 300 सुबह 7 बजे गए हुए 300 तक टोकन दे के यूँ कह देते हैं कि बस मोहर भी इस बार लगाइए, यूँ कह देते हैं टोकन खत्म हो गए।
पहले एक खिड़की खुली थी, फिर यूँ कह दिया कि हाँ 2 खिड़कियाँ खुलेंगी, आप लोग कंप्लेन कीजिए, एप्लीकेशन डालिए। हमने एप्लीकेशन डाली, वो दूसरी खिड़की खुली तो है लेकिन वो सिर्फ स्टाफ के लिए खुली है। आपको इलाज का वो पर्चा दिया है, इसके अंदर जो दवाइयाँ इसमें लिखी है क्या ये मिल पाई आपको? नहीं मिलती है, वो 300 तक टोकन बांट के कह देते हैं कि अब हमें नहीं पता, ये दवाई कहीं से भी ले लीजिए आप। हम तो प्राइवेट दवाइयाँ ले लेके 3-4 हज़ार रुपए की शुगर की दवाइयाँ प्राइवेट ले लेके खा रहे हैं। दवाई साहब आते हैं तो स्टाफ वाले फिर लाइन में लगते हैं तो स्टाफ वालों को मिलती है, फिर नहीं मिलती। आप बाहर से खरीदनी पड़ रही है आपको दवाई? आपको दवाई 2-3 दिन में आते पीछे तब मिलती है, बाद में दवाई टोकन लो, पीछे लाइन में लगो, पीछे दवाई नहीं मिलती साहब। हमें दवाई नहीं मिलती, जो सी दवाई चाहते हैं वो मिलती नहीं है। बुखार की न ट्यूब या पैरा के दर्द की दवाई कुछ नहीं मिलती हमारे को। जो आपका पर्चा दिखाएंगे आप एक बार? आप देख सकते हैं जो ये इनका जो स्लिप है जो डॉक्टर की लिखी हुई है, इनमें काफ़ी दवाइयाँ इनको मिल पाई हैं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ इनको बाहर से खरीदनी पड़ रही है, उसको लेकर यानी कि परेशान है। लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि डॉक्टर को दिखाने के लिए बनने वाली पर्ची में भी गड़बड़ झाला है। पर्चा बनवाने के लिए आया था सुबह, तो मेरी सिस्टर लग रही थी लाइन में, तो लाइन लंबी थी, मैं दूसरी लाइन में लग गया। तो मैंने कहा अब मैं हट जा रहा हूँ, तू लग जा और मेरी वाइफ का और खुद का पर्चा बनवा लियो। तो उसने पर्चा बनाया नहीं, कह रहा एक आदमी का एक ही पर्चा बनेगा। मैंने कहा मैं लाइन में लग रहा था पीछे, मैंने सिस्टर को लगा दिया। तो कह रहा कि जो करना है कर मिले, मैं नहीं बना रहा पर्चा, जब पीछे हट जाए यहाँ से। दवाई नहीं मिल पाई सर, और सुबह मैं पर्चा बनवाने के लिए आया तो गार्ड बोला मेरे से कि 200 रुपये दो भाई हैं मेरे, उसके चोट लगी हुई है। तो मैंने बोला कि भाई पर्चा बनवाना है, किधर से बनेगा, लाइन लगी है। 200 रुपये बन जाएगा अभी, वो गार्ड बोलता है मेरे से। और दवाई के लिए भी ऐसा ही है। लोगों के दावों पर यकीन करें तो इसका मतलब साफ है कि जीटीबी अस्पताल में दवाइयां और बाकी इंतजाम को लेकर कोई सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि मरीज अब भी परेशान दिख रहे हैं। अब हाईकोर्ट ने अस्पताल से जवाब मांगा है, ऐसे में देखना है कि अस्पताल प्रशासन क्या जवाब देता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर न्यूज़ नेशन ने अपनी खबर दिखाई, जिसका असर यह हुआ दिल्ली हाई कोर्ट ने मामला संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किए और 4 हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद हमने अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बात करने से साफ मना कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ राम कुमार, न्यूज़ नेशन दिल्ली। और न्यूज नेशन ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी की पोल खोली थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था अस्पताल में दवाइयों का ना मिलना। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकारी अस्पतालों की हालत क्या सुधरी है? न्यूज नेशन संवाददाता ने जब ये जानने की कोशिश की तो क्या मिला, देखिए। दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों की कमी और जांच करने वाली मशीनें सालों से खराब पड़ी है। ये मुद्दा आम मरीजों से जुड़ा था, लिहाजा न्यूज नेशन ने जनहित में इसका खुलासा किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली हाई कोर्ट की दखल के बाद भी हालात जस के तस हैं। एलएनजेपी अस्पताल में अब भी मरीजों को कई जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जो दवाई नहीं आपको दी गई, क्या आपने वो बाहर से खरीदी? अभी जा रहे हैं खरीदने, बाहर से खरीदने जा रहे हैं दवाइयाँ अभी तक नहीं मिली अभी। दवाइयाँ तो दूर, अस्पतालों में जाँच के लिए सैंपल कलेक्शन वाली डिब्बी भी लोगों को नहीं मिल पा रही, लिहाजा लोगों को अस्पताल के बाहर इन डिब्बियों को खरीदना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो एक समस्या है और है, जो यानी कि जो सैंपल जो लिए जाते हैं जांच के लिए, आप देख सकते हैं जो ये शख्स यहाँ से एक बुजुर्ग हैं वे बेच रहे हैं, यानी कि जिस तरीके आप देख सकते हैं मेरे सामने, यानी कि इन्होंने यानी कि जो सैंपल के लिए जो डब्बे हैं, आपने कितने की खरीदी है? 5 रुपए की। 5 रुपए। क्या यह अंदर नहीं मिली आपको? नहीं, अंदर नहीं मिली। हमने पड़ताल के लिए दिल्ली के एक और सरकारी अस्पताल का भी रुख किया। हम जब जीबी पंत अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी हालात जुदा नहीं थे। अस्पताल में आने वाली मरीजों की यही समस्या थी कि उन्हें दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। दवाई पूरा उपलब्ध नहीं है, दवाई बाहर से लाना पड़ता है, जो महंगी दवाई है। छोटी मोटी दवाई ये दे देते हैं और दवाई नहीं मिलती है। बस यही है कि हमें दवाई नहीं मिलती पूरी। दवाई आपको भी नहीं मिलती? हाँ। किस चीज़ का आप इलाज कर रहे हैं? ये हार्ट का इलाज है हमारा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बदलने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि अब भी अस्पताल की सूरत और सीरत बदलने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन दिल्ली। तो न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमारे ऑपरेशन लाइफलाइन के सीडी को आधार माना है, अदालत ने एक सबूत माना है और उस संदर्भ में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और साथ ही उन तमाम अस्पतालों से जो उस सीडी में दिखाई दे रहे थे।